13 फरवरी 2025 की स्टॉक मार्केट की सारी न्यूज़ इस वीडियो में आपको दिखेगी। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे करेंसी से रिलेटेड। रुपीज़ के बदले में डॉलर कितना चल रहा है, तो आइए देखते हैं। तो आज के दिन $1 की कीमत है 86.98 रुपये और कल देखा जाए तो कल कीमत थी 86.78 रुपये, यानी कि 20% आज डॉलर की कीमत बढ़ गई है इंडिया के मुकाबले। अब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट इंडेक्स की। तो हम कवर करेंगे यूएस के और एशिया के, इसके साइड के। तो यूएस से शुरुआत करते हैं क्योंकि यूएस में कल रात को मार्केट पूरा क्लोज हो चुका, तो उसमें क्या हरकतें हमें देखने को मिलेगी आज देखते हैं। तो दोस्तों डाउ जोन्स की बात करें तो रात के समय में 0.50% की गिरावट हुई है, यानी कि 225 पॉइंट में गिरावट हुई है। अब अगर हम नैस्डैक की देखें तो नैस्डैक के अंदर कल के समय में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 0.03% बढ़ोतरी हुई है। तो हमें ग्लोबल मार्केट का पता लग गया कि यूएस के अंदर क्या हो रहा है। अब डेक्स को देखते हैं। डेक्स के अंदर कल के दिन क्या हुआ है, आइए देखते हैं। डेक्स के अंदर कल के दिन 0.50% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 110 पॉइंट पे प्राइस बढ़ा है। अब हम इंडिया के मार्केट को देख लेते हैं कि अब इंडिया का मार्केट खुलेगा तो इसमें क्या हमें हलचलें देखने को मिलेगी। तो इंडिया के इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो कल शाम के टाइम पे 0.12% की गिरावट हुई थी। सेंसेक्स के अंदर देखा जाए तो 0.16% की गिरावट हुई थी। निफ्टी बैंक की देखी जाए तो 0.15% की बढ़ोतरी हुई थी। एक्टिविटीज आज है तारीख 13 फरवरी और ये कल की रिपोर्ट दिखा रहा है, क्योंकि आज तो मार्केट ओपन हुआ नहीं, अभी होएगा। तो कल के दिन FII ने टोटल देखा जाए तो ओवरऑल कल भी सेलिंग हुई है 4,969 करोड़, यानी कि आप ओवरऑल लगा लो 4,970 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है। और DII की बात करें तो वहीं पर 5,930 करोड़ की लगभग बाइंग करी है। तो कल भी DII ने पॉजिटिवनेस दिखाया और FI ने नेगेटिवनेस दिखाया। तो अब हम आगे देखेंगे कल के दिन के टॉप गेनर, यानी कि ऐसे कौन से स्टॉक है जिनके अंदर कल के दिन सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। मैं अभी भी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली वो कर रहा हूँ मॉनिटरिंग। तो कल के दिन सबसे ज्यादा गेन अशोक लैंडयार्ड स्टॉक में हुआ, सेल में हुआ, CAMS हुआ, SBI कार्ड, यूनियन बैंक, इन सभी स्टॉक्स के अंदर कल सबसे ज्यादा गेन हुआ। तो ये गेन रहे अशोक लैंडयार्ड के अंदर 7.68% का चेंज हुआ पॉजिटिव, सेल के अंदर 5.73% का हुआ, CAMS के अंदर 4.43% का हुआ, SBI कार्ड के अंदर 4.09% का पॉजिटिव चेंज हुआ, यूनियन बैंक के अंदर 3.95% का पॉजिटिव चेंज हुआ। तो आप सब कुछ देख सकते हो कैसे क्या प्राइस है। अब देखते हैं 12 तारीख को कौन से स्टॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा लॉस हुए। तो 1, 2, 3, 4, 5 स्टॉक्स है जिसके अंदर कल के दिन टॉप 5 स्टॉक है जिसके अंदर कल के दिन सबसे ज़्यादा लॉस हुए। तो प्री स्टाइस स्टेट इसके अंदर 6.94% का नेगेटिव में चेंज हुआ। वोडाफोन के अंदर, यानी कि वोडाफोन आइडिया के अंदर 4.88% का नेगेटिव चेंज हुआ। गोदरेज के अंदर 4.75% का नेगेटिव चेंज हुआ। DLF के अंदर -4.1 का चेंज हुआ। गुजरात गैस के अंदर -3.86 का चेंज हुआ। तो आप सब ये सारी चीज़ देख सकते हो। अब हम आगे देखेंगे कि कल के दिन ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जिसके अंदर खाली बाइंग हुई। तो इंडो काउंट, जीनिक प्रोस, बजाज हेल्थ, जोल्डिक एनर्जी, श्रीराम न्यूज़, इन 5 के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप बाइंग हुई। तो इनके अंदर 99.9% पॉजिटिव चेंज आया, 10% इसमें पॉजिटिव चेंज आया, 9.92% पॉजिटिव चेंज इसमें आया, 9.67% पॉजिटिव चेंज इसमें आया और 9.57% पॉजिटिव चेंज इसमें आया। तो कल के दिन सबसे ज़्यादा एक्टिव और बाइंग इसके अंदर हुई इन स्टॉक्स के अंदर। अब देखते हैं कल सबसे ज़्यादा सेलिंग, यानी कि किस स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा कल छोड़ा गया। तो सिक्को इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर सबसे ज़्यादा छोड़ा गया कल। डेल्टा को, एलोफ्रेगो, क्रिसलिल को और बाय क्रॉपसिम को, इन सबको सबसे ज़्यादा कल छोड़ा गया स्टॉक्स को। अब देखते हैं कमोडिटीज़ की। ब्लेंड क्रूड की, जो ये ग्लोबल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको इंटरनेशनल, स्पेसिफिक इंडिया के लिए नहीं है, इंटरनेशनल के अंदर है। तो ब्लेंड क्रूड की प्राइस अभी के समय पे ये सारी डॉलर के अंदर है वैल्यू 74.93, गोल्ड की है $2,904 और क्रूड ऑयल की है 71.24% की। अब देखते हैं इनके अंदर क्या क्या चेंज आए। तो ब्लेंड क्रूड के अंदर -0.33% के चेंजेस आए कल के दिन। गोल्ड के अंदर पॉजिटिव में रहा 0.20%, क्रूड ऑयल के अंदर कल नेगेटिव में रहा 0.18%। तो आपने कमोडिटीज़ की भी न्यूज़ देख ली। तो अब हम देख लेते हैं सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो कल के दिन बात करें तो 6 सेक्टर के अंदर पॉजिटिवनेस थी और 11 सेक्टर के अंदर नेगेटिवनेस थी। और उससे पहले के वाले दिन देखा जाए तो सभी के सभी सेक्टर में कल नेगेटिवनेस थी। तो आज देखा जाए तो आज इन सभी में
पॉजिटिवनेस है और इन सभी में नेगेटिवनेस है। अब देखते हैं मार्केट खुलने के बाद क्या हाल होते हैं कौन से सेक्टर में। अब हम देखेंगे आईपीओ की न्यूज़, क्योंकि आईपीओ में भी बहुत बड़ी बड़ी हलचलें हो रही है, तो इनको भी कवर करना जरूरी है। आईपीओ की बात करें तो आज के दिन टोटल 6 आईपीओ ओपन होंगे, जिसमें से 4 ऑलरेडी ओपन है। तो 2 आईपीओ जो ओपन होंगे उनके नाम है एल के मेहता पॉलीमर्स, और ये जो आईपीओ है ये एसएमई आईपीओ है, और संग मुहागा हॉस्पिटल्स ये भी एक एसएमई आईपीओ है। यानी कि आज के दिन जो 2 आईपीओ नए ओपन होंगे वो दोनों के दोनों एसएमई आईपीओ है। और आईपीओ की जो इशू साइज है, यानी कि आईपीओ का जो टोटल प्राइस है, और इन दोनों आईपीओ का जो टोटल प्राइस है वो एल के मेहता वाले का है 7.38 करोड़ रुपए का, और संग मुहा का है 20.62 करोड़ रुपए का। अब देखा जाए तो इनके अंदर क्या क्या प्राइस है देखते हैं। अब जो एल के मेहता है इस आईपीओ का जो एक शेयर का प्राइस रखा गया है वो 71 रुपये रखा गया है, और इसके ऊपर 15 रुपये का जीएमपी चल रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू 86 रुपये हो रही है, यानी कि 21% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। उसके बाद संग मुहा का बात करें तो इसकी आईपीओ की जो एक शेयर की साइज है वो 54 रुपये रखी गई है, इसके ऊपर जीएमपी चल रहा है 8 रुपये, और इसका टोटल प्राइस बनता है 62% का, यानी कि 14% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन। ये दोनों न्यूज़ थी अपकमिंग आईपीओ के बारे में। अब जो ओपन आईपीओ है उनके ऊपर देखते हैं। तो ओपन आईपीओ के ऊपर देखा जाए तो मैक्स वोल्ट आईपीओ आज ओपन है, वोलकार एसएमई आईपीओ आज ओपन है, हेक्सावेयर आईपीओ ओपन है, और पीएस राज। और इसमें से देखा जाए तो हेक्सावेयर वाला है ये मेन बोर्ड आईपीओ है, और बाकी ये 3 एसएमई आईपीओ है। अब देखा जाए तो मैक्स वोल्ट के अंदर क्या क्या सारी चीज़ रही देखते हैं। ये मैक्स वोल्ट के अंदर आज के दिन 0.56% की सब्सक्रिप्शन हुई है। इस आईपीओ का जो साइज़ है वो 108 रुपये का है, इसके ऊपर अभी कोई भी जीएमपी नहीं चल रहा। तो इसकी आईपीओ का जो इशू साइज़ है वो 54 करोड़ रुपए है। 12 तारीख को आईपीओ ओपन हुआ था, 14 तारीख को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। वोलकार आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो 0.9% का सब्सक्रिप्शन है। इस आईपीओ का जो साइज़ है एक शेयर का वो 90 रुपये है, इसके ऊपर जीएमपी चल रहा है 11 रुपये का, यानी कि इसकी पूरी प्राइस हो रही है एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 101 रुपये के ऊपर हो रही है। इस आईपीओ का जो साइज़ है वो 27 करोड़ रुपए का है, और इस आईपीओ की क्लोज डेट है 14 फरवरी। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन हुआ है 0.4% का। इस आईपीओ को जो एक शेयर का प्राइस है वो 708 रुपये है, इसके ऊपर जीएमपी चल रहा है 3 रुपये, यानी कि हमें एस्टिमेटेड 711 रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। इस आईपीओ का जो इशू साइज़ है वो 8,750 करोड़ रुपए का है। इस आईपीओ की क्लोज डेट भी 14 तारीख को है। उसके बाद आता है पीएस राज स्टील। इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन हुआ है 1.98 टाइम्स। इस आईपीओ को एक शेयर का प्राइस 140 रुपये है, इसके ऊपर जीएमपी कुछ नहीं चल रहा, यानी कि इसके ऊपर एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 140 रुपये दिख रही है। इस आईपीओ को जो साइज़ है वो 28.28 करोड़ रुपये है। इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 14 फरवरी। तो ये सारी आईपीओ की डिटेल है, आपने देख ली है। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।